पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है। ये अंदाज एहतराम की निशानदेही नहीं करता। सऊदी सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी शहरी नाखुश। तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुंह की तरफ है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वजीर खारजा पर खूब बरहमी का इजहार किया गया। एक सऊदी सोशल मीडिया यूजर ने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम बहैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वजीर खारजा अपने अंदाज से सऊदी सफीर की बेअदबी करें। उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये डेलिबरेट एक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये उन जाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज की? ये कभी समझ नहीं आया कि अमेरिका से पैसा मिलता है तो वो एड होती है और सऊदी अरेबिया से मिलता है तो वो दोस्ती होती है। ऐसा कुछ नहीं, वो भी ग्रांट होती है, ये भी ग्रांट होती है। दिस इज शेमफुल। पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सऊदी अरब के पैसे पर पलने वाले कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर से अब अपने मालिक को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब के राजदूत के सामने अपमानजनक तरीके से बैठा नजर आया। तस्वीर में ये साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जूता सऊदी राजदूत की तरफ है। कुरैशी के इस तरीके से बैठने से पूरा सऊदी अरब भड़क उठा और उसने पाकिस्तान को असभ्य मुल्क बता दिया। सऊदी जनता ने सोशल मीडिया पर भिखारी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तानी विदेश मंत्री की जमकर आलोचना कर रही है। सऊदी जनता का गुस्सा इस कदर था कि पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा भिखारी तक बता दिया। इस पर एक एंकर ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि आप सऊदी राजदूत को घिसे हुए जूतों से अपनी गरीबी दिखा रहे थे ना? जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि सऊदी एम्बेसडर साहब के साथ पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुंह की तरफ है, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अब इसको मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें, इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो तो टेक्निकली बनती है। वो क्यों? कि पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के टॉप डिप्लोमेट हैं। उनका काम ये है कि वो जब सफ़ीरों से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। सफ़ीर हो, सफारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आया उसको रिस्पेक्ट करें, तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे, वो सऊदी अरब की वजह से आए थे। सऊदी अरब के कहने पे वो आए थे, वरना यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और यही ओआईसी है। कश्मीर के ऊपर हम जब बुलाते थे तो नहीं आते थे। अभी सऊदीज का मूड था, उनका दिल था तो उन्होंने बुला लिया। तो अगर ठीक है, पोस्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी दो सूरत हो सकती है, तो आप उनको इस तरह तज़हीक वाले अंदाज से मिलेंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा? और दूसरा ये है कि आई स्पोक टू समवन फ्रैंकली स्पीकिंग इन फॉरेन ऑफिस, दोज हु आर गुड डिप्लोमेट्स, दे आर, वो जिसे कहते हैं ना कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं बैठे काम कर रहे हैं। तो मैंने एक दो लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है बेसिकली, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दिस इज शेमफुल। पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और और वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इस तरह लग रहा है कि वो जैसे इस तरह की हरकतें करके शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो इमरान खान की इंसल्ट कर रहे हैं।
और इमरान खान के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि वो इमरान खान पे क्रिटिसिज्म किया जाए। दिस वाज वन ऑफ द व्यू। फिर मैंने किसी और से भी बात की, मैंने कहा ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा जी सोमालिया और तंजानिया का और पापा न्यू गिनी और दुनिया के थर्ड क्लास जिसे जिन जिन मुल्कों की जिसे कहते हैं ना कुछ हालत नहीं है, वैसे तो हमारी हालत भी कुछ खराब इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है, जो बहुत गरीब, अगर सोमालिया का सफीर भी फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिल रहा हो तो ही मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट, उन्हें डिग्निटी दिखाएं आप। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। और ये जो बेसिक फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जब फॉरेन मिनिस्टर साहब को ट्रेन किया जाता है लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह डील करना है। और ही इज अ ट्वाइस जो है वो ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, पहले भी इन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पास तो बड़े मैंने इनको पता है इन चीज को। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा लगता है ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये डेलिबरेट एक्ट है, ये ऐसे नहीं है कि ये उन जाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज की? ये भी एक सवाल है कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह, या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाजा नहीं था, वो बस अपने अंदाज में बैठ गए कहीं पे। पहली बात तो यह कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ बैठा होगा जो उनको जारी बात है गाइड करता है, बताता है कि सऊदी एम्बेसडर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। अगले दिन बेचारे सऊदियों ने आपके लिए 4-4.5 अरब डॉलर का पैकेज तैयार करवाया जद्दा से। और ये अब सऊदी एम्बेसडर साहब जो शरीफ आदमी बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शेड भी बड़ी तैयार करके रखते हैं। रिसेंटली याद हो गया उन्होंने चावल वगैरह भी भेजे थे, और भी बड़े वो करते रहते हैं पाकिस्तानियों का, इतना वो करते रहते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये पता चलता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव थी, दैट वाज नॉट ये ऑन पर्पस उन्होंने किया है। अगर ऑन पर्पस ना होता तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह वो मीडिया को रिलीज ना कर देते। ये ऑन पर्पस है। और ये इसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक समझदार, इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, इज अ पॉलिटिकली इज वेरी मैच्योर, उनको अपने पत्ते बड़े अच्छे खेलने आते हैं, वो हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो कोई अपनी पर्सनल ईगो सेटल कर रहे थे। आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार-बार कहता था अमेरिका सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएं कश्मीर के ऊपर, भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियां की हैं, तो हमें तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। हम ज़रा क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल है, क्या कोई आप मिलिट्री एक्शन लेंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, हुकूमत कहती थी हम मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकते।